गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि अगले जो वीडियो होगा हमारा न्यूमेरिकल्स होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कंडक्टिविटी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अब आज का जो ये लेक्चर रहेगा 4 न्यूमेरिकल्स हमने कवर करनी है आपके साथ, और बाकी जो है एक्सरसाइज की वो आप अपने आप करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करें। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिखा हुआ है पहले से। इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ n/50 KCl solution at 298 Kelvin is 0.02765 ohm inverse centimeter inverse and the resistance of a cell containing is 100 ohms, calculate the cell constant। तो ये न्यूमेरिकल अब हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप मेरे साथ इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा। तो आपने जैसा पढ़ा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी दे रखी है ये दी हुई है, मैंने डाटा यहाँ से इसको मार्क कर लिया। तो सबसे पहले जब मैं सोल्यूशन करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कापा कितना दिया हुआ है 0.00275 ओम इनवर्स centimeter inverse and the resistance of the cell is this। रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 100 ohms, और निकालना क्या है G स्टार निकालना है L/A। व्हाट इज दिस? अभी लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, सेल कांस्टेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो होप आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। तो ये पहला न्यूमेरिकल है हमारा। अब मैं इस न्यूमेरिकल को आपके साथ सॉल्व करूंगा। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा। अभी मैंने आपके साथ इसीलिए फॉर्मूला शेयर किया पिछले लेक्चर के अंदर। तो आपको अभी पढ़ाया था मैंने, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस into cell constant। फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। कापा इज इक्वल टू G into G स्टार। ये स्टूडेंट कंडक्टेंस और यहां दिया हुआ है रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है? कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कंडक्टेंस की जगह यहां पर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू G स्टार, सेल कांस्टेंट। क्लियर हो गया? और कितना आसान है देखें, G स्टार इज इक्वल टू कापा इनटू R। यूनिट के साथ अभी न्यूमेरिकल्स करने हैं। कापा की वैल्यू मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इज इक्वल टू 0.00275 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 100 ओम। ये सिंपल है ओम का, ओम लिख दिया मैंने। ओम इनवर्स से ओम कैंसिल हो गया। इजी, बिल्कुल आसान लग रहा होगा न्यूमेरिकल आपको। और 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगी बेटा, ये 2 जीरोस कट जाएंगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.2765 सेंटीमीटर इनवर्स विल बी द सेल कांस्टेंट G स्टार, एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। तो होप आपको पहला न्यूमेरिकल बहुत ही आसान तरीके से समझा पाया मैं आपको, और आपको आसान लगा होगा। ये सभी जो चारों न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चारों के चारों न्यूमेरिकल्स पेपर में आए, तो प्लीज़ इनको ध्यान से करना है। और इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल का जो सेक्शन है वो दूसरा वीडियो लिया है, जिससे कि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। सेकेंड न्यूमेरिकल मैं अब लिखने जा रहा हूँ, साथ साथ नोट करेंगे आप। न्यूमेरिकल 2, the resistance
of A 0.01 and is normality solution of an electrolyte is 100 ohms at 298 Kelvin. Full stop. Calculate A is कंडक्टेंस निकालनी है, B स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी है, C स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालनी है। Given that cell constant is 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये हम न्यूमेरिकल अब आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, निकालना क्या क्या है, कंडक्टेंस निकालनी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालनी है। डाटा सिर्फ एक ही दिया हुआ है, दैट इज 100 ohms रेजिस्टेंस। तो ये कैसे होगा न्यूमेरिकल, ये आपके साथ में अभी शेयर करूंगा, साथ साथ बताऊंगा, साथ साथ सॉल्व करेंगे। अब ये स्टूडेंट्स जैसा कि बताया हुआ है न्यूमेरिकल्स के अंदर, आपको जो डाटा दिया है उसी को लिख लेते हैं। आपको रेजिस्टेंस दिया दैट इज 100 ohms, बाकी इसकी और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब पूछा है उसने कंडक्टेंस निकालना है, ए पार्ट, तो जैसा भी मैंने बताया कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल। तो देयरफॉर 1 अपॉन 100 ओम, क्लियर है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 10 की पावर -2 ओम इनवर्स। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। अगले पार्ट में पूछ रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछ रहा है, बी पार्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछ रहा है, ये फाइंड आउट करने को क्या है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस G इनटू G स्टार, ओके। सेल कांस्टेंट, तो कंडक्टेंस कितनी निकली है, अभी निकाली मैंने 10 की पावर -2 ओम इनवर्स, और सेल कांस्टेंट इज 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप देख रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट्स क्योंकि हमें निकालनी है बेटा, तो वी विल गेट द आंसर 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज द सेकेंड आंसर ऑफ योर न्यूमेरिकल। होप क्लियर समझ आ रहा होगा। और रहेगी बात हमारी किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। C is specific resistance। कल पढ़ाया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रो, और रो इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा। तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन, अभी निकाला है 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऊपर चला गया 100 ओम इनटू सेंटीमीटर। तो कल हमने ये डिस्कस किया था बेटा, तो ये आपके सामने इसका थर्ड आंसर है। तो ये था इसका सेकेंड न्यूमेरिकल। होप ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं आया होगा तो ये आप नोट डाउन कर लें। और अब मैं आपके साथ थर्ड न्यूमेरिकल शेयर करने जा रहा हूँ,
will do the numerical number 3. And what is this numerical number 3? numerical 3 है, बेटा नोट करेंगे आप. The conductivity of a solution containing 1 gram of, ध्यान से लिखना है, anhydrous barium chloride BaCl2 barium chloride in 200 centimeter cube of water has been found to be how much? 0.0000058 ohm inverse centimeter inverse, full stop. What are molar and equivalent conductivity of the solution, और साथ में given that atomic mass of barium is 137 और क्लोरीन का तो आपको मालूम ही है 35.5 ग्राम. तो दिस इज द न्यूमेरिकल. अब मैं आपके साथ न्यूमेरिकल आराम से शेयर करूंगा. तो ये न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद फिर एक और न्यूमेरिकल है. तो 4 न्यूमेरिकल्स आपके साथ मैंने शेयर करे हैं, तो ध्यान से करें. अब ये स्टूडेंट्स, मैं पढ़ता हूँ. सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल्स आता है इसको कम से कम 2 बार रीडिंग करनी है. The conductivity of a solution containing 1 gram of anhydrous barium chloride in 200 centimeter cube of water has been found to be this. तो ये conductivity दे रखी है बेटा. What is this? This is kappa. kappa कितना दिया हुआ है? 0.0058 ohm inverse centimeter inverse. तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा. What is this? WB दिया हुआ है 1 ग्राम. ये क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब. और केमिकल है कौन सा? बेरियम क्लोराइड. तो बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे बेटा 137 प्लस 2 इंटू 35.5. that is 137 plus 71, that is 208 ग्राम. बस कर दिया बेटा मैंने. और अब सारा निकाल, हमने डाटा में कन्वर्ट कर लिया. अब आपसे पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी निकालो और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो. तो मुझे इक्विवेलेंट मास की भी जरूरत पड़ेगी. तो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ रब करते हुए, जिससे कि आपको क्लियर दिखे. आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे किसका? बेरियम क्लोराइड का. और बताया था मैंने अपनी यूनिट नंबर 2 के अंदर, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज कैरिड बाय बेरियम आयन. तो चार्ज कितना है? +2. किसके ऊपर? मेटल के ऊपर. तो बेरियम क्लोराइड के अंदर बेरियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2. तो इसलिए नीचे क्या है? +2. तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है? 208/2. कितना आ गया बेटा? 104. तो ये हमने क्या निकाल लिया? इक्विवेलेंट वेट. अब मैं न्यूमेरिकल करूंगा. मोलर कंडक्टिविटी आज ही पढ़ाया मैंने लेक्चर. kappa into 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट? मोलैरिटी. ओके. अब मोलैरिटी निकालने के लिए क्या है बेटा? मोलैरिटी इज इक्वल टू WB बाय MB इंटू 1000 डिवाइड बाय 1. अब आप देख रहे हैं कि जो यूनिट 2 है इसके अंदर यूज हो रही है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी. तो आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी भी आना चाहिए निकालना, तभी आप ये न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे बेटा.
तो WB कितना है 1 ग्राम डिवाइड बाय 208 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 200, 1 मिस 200। तो बेटे ये 2 जीरोस मैंने यहाँ से काट दी, इसको 5 पे काट दिया, इसको ऐसे ही छोड़ देना है 5/200 और मोलैरिटी का साइन कैपिटल। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्योंकि हमें इसको वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ऐसे करा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें वैल्यू पुट करूँगा, कापा एस 0.0058, ओके, ओम इनवर्स यूनिट भी साथ साथ पुट करनी है, सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट 5 डिवाइडेड बाय 208 और दिस इज मोल। मैंने यूनिट के साथ सारा का सारा पुट कर दिया। तो अब आप ऊपर देखें, इसकी मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 00 था ना यहाँ पर हमारे पास, 00 ही है ना, 00। तो डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, 3 जीरो कट जाएगी तो आ जाएगा 5.8 इंटू 208 ऊपर चला गया डिवाइड बाई 5 और यूनिट्स आर ओम इनवर्स, सेंटीमीटर से ये कट गया सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो यू विल सॉल्व दिस, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मैंने कैलकुलेशंस की हुई है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूँ। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी 0 हटा दोगे आप यहाँ से, सिंप्लीफिकेशन करा देता हूँ मैं आपको जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं बिल्कुल क्लियर समझ आए। इसका मैंने 0 हटा दिया, 58 इंटू 208 डिवाइड बाई 0/50, ठीक है। यूनिट्स ये सेम के सेम ही रखेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो व्हाट इज 58 को 208 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12,064 आ जाएगा बेटा, और डिवाइड बाई 50 एंड दिस इज डू यूनिट्स। और इसको सॉल्व किया तो इट कम्स आउट टू बी 241.28 एक्यूरेट निकालना है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अभी मैं सेकंड वे भी करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। तो ये आपका पहला आंसर निकला है, कौन सा बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखो क्या है बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है हाफ लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा into 1000 divided by नॉर्मैलिटी। ओके, अब हमें नॉर्मैलिटी निकालनी है। नॉर्मैलिटी विल बी WB by EB इक्विवेलेंट वेट into 1000 डिवाइडेड बाय, और WB कितना है 1 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट अभी निकाला था 104, 208 का आधा 104 into 1000 डिवाइड बाई 200। तो 2 डेसिमल काट दिया, इसको 5 से काट दिया, तो दिस इज 5/ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, समझ आ गया ये यूनिट एंड नॉर्मैलिटी के लिए। अब इसको इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे बेटा, और फिर इसी तरीके से जैसा भी मैंने आपके सामने सैंपल किया इसको सॉल्व करेंगे। कापा की वैल्यू अब समझ ही गए होंगे, 0.0058 यूनिट्स के साथ पुट करनी है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय नॉर्मैलिटी इतनी आई है बेटा 5/104 और यूनिट्स आर ग्राम इक्विवेलेंट। अब आप पहले जीरोस कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आ जाएगी 55.8 इंटू 1000 में मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर से ये कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स डिवाइडेड बाय 5, और यही मैं यहाँ पर देख रहा था इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे 104 ऊपर चला गया। तो अब आप जीरोस हटाएंगे, जीरोस को हटाते हुए दिस इज 58 इंटू 104/5 5.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम
इक्विवेलेंट। और इसको जब आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया बेटा तो यू विल गेट द आंसर दैट इज यहाँ पर आपका आंसर आएगा बेटा 120.64 120.64 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो दिस इज योर सेकेंड आंसर ऑफ दिस। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा करने में टाइम लग जाती है। कैलकुलेशन वैसे तो हम साइड पे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको कहीं पर ही कैलकुलेट करूँगा तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए और टाइम लगेगा। कैलकुलेशन को करके तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके मैंने सॉल्व करके आपके साथ न्यूमेरिकल शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम सेव हो। अदरवाइज न्यूमेरिकल्स जो है मैं अपने आप ही करके बताता हूँ, आंसर्स खुद निकालता हूँ तो यहीं पर ही, लेकिन अब टाइम सेव करने के लिए लास्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेट द equivalent conductivity of 1 molar sulfuric acid if its conductivity is 26 into 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो दिस इज योर आज का लास्ट न्यूमेरिकल है जो अभी सॉल्व करूँगा। अपने आंसर नोट कर लिया होगा तो मैंने ये बोर्ड क्लीन कर दिया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है बेटा आपने, ये फाइंड आउट करना। और ये क्या दिया हुआ है, कापा दिया। कापा कितना दिया हुआ है 26 into 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या दिया हुआ है, केमिकल क्या है 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। मोलैरिटी दे रखी है 1 मोलर और इसका फॉर्मूला क्या है, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन पढ़ाया हुआ आपको, क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। क्योंकि बेटा ये क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड और क्या हाइड्रोजन कितने रिप्लेसेबल, तो इसकी एसिडिटी क्या होती है, बेसिसिटी। आगे समझ, बेसिसिटी क्यों लिखा है मैंने बता भी दिया। तो मोलैरिटी 1 मोलर है 1, अब बेसिसिटी 2 है, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 2m। नॉर्मेलिटी आ गई, समझ आ गया कैसे किया। और अब हम सीधा डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो विल गेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। EQ इज इक्वल टू कापा इज 26 into 10 की पावर -2, यूनिट साथ में पुट करेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स 1000 को मैंने लिख दिया 10 की पावर 3 और सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे कितना आया बेटा 2 नॉर्मल, 2 से ये कट गया, 2 0 से ये कट गई, 1 सेंटीमीटर से ये कट गई, क्या बचा 13 into 10 की पावर 1 बची, ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब और ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, और अगर आप इसको एक स्टेप और करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। So this is the answer of your numerical। तो अब मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ, आप कैलकुलेशन नोट डाउन कर लें ध्यान से। तो दिस इज माय न्यूमेरिकल और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल और मैं आपका होस्ट चंद्र प्रकाश आपके साथ लेक्चर शेयर कर रहा था। तो आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे
और इंटरेस्ट बनाकर देखें। मैंने देखा है कि जो पिछली वीडियो थी मेरी न्यूमेरिकल्स की, वो काफ़ी बच्चों ने देखी। इसका मतलब उन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसी तरीके से अपने और साथियों के साथ न्यूमेरिकल्स के बारे में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो आज का लेक्चर यहीं पर मैं आप लोगों के साथ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।